बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मारिया खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। गाइस, आई होप कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज आपके साथ मैं बहुत स्पेशल और बहुत आसान रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूं। जी हाँ, आज आपके साथ मैं कराची चिकन बर्गर की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जिसे बहुत बनाना आसान है। इसे कोई भी बना सकता है। आजकल ये चिकन बर्गर जो है कराची में बहुत ज्यादा फेमस हुआ है। इसकी शॉप पर हर वक्त लोगों का हजूम रहता है और हर कोई इसका दीवाना बना फिरता है। तो आपके साथ ये रेसिपी मैं शेयर कर रही हूँ। आप इसे घर पर बनाइए और खूब इंजॉय कीजिए। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। गाइस, एक बात आपसे मैं कहूंगी कि आपने इस रेसिपी को स्किप करके या काट काट कर नहीं देखना। आप इस रेसिपी को अगर फुल वॉच करेंगे तो तभी आपका कराची चिकन बर्गर बेहतरीन बन पाएगा और टेस्टी बन पाएगा। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें को बहुत ज्यादा चीजों की जरूरत नहीं होती। ये इस तरह के बंस जो हैं ये इजीली मार्केट से मिल जाते हैं। और यहाँ पर मैंने चिकन ले लिया है। ये तकरीबन हाफ केजी चिकन है। आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से कि आपने कितने बर्गर बनाने हैं उसी हिसाब से ले लीजिएगा। यहाँ पर मैंने बोनलेस नहीं लिया, मैंने हड्डी वाला लिया है, क्योंकि जो हड्डी वाला गोश्त होता है ये बहुत ज्यादा जूसी होता है और बहुत टेस्टी होता है। हमने इसके रेशे बनाने हैं, तो इसे अब हम पकने के लिए रखते हैं। इसके अलावा हमें सैलड चाहिए होगा जो हमने इसके ऊपर अप्लाई करना है। सैलड बर्गर जब हम बनाएंगे, चले सबसे पहले हम चिकन को पकने के लिए रख देते हैं। एक कढ़ाई ले ली है और कढ़ाई के अंदर हम इस गोश्त को कन्वर्ट कर देते हैं। अब इसके अंदर हम थोड़ा सा पानी डालते हैं। इतना पानी हम डालेंगे कि जिसके अंदर हमारा गोश्त जो है वो अच्छे तरीके से पक जाए। बस इतना हमने डालना है, क्योंकि हमने इसके रेशे बनाने हैं। अब सबसे पहले हम इसके अंदर डाल देते हैं कुछ काली मिर्च, 2 बड़ी इलायची जिससे इसकी बदबू खत्म हो जाती है, 2 छोटी इलायची, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 2-3 लौंग और 4 से 5 जवे इसके लहसुन के और हाफ टी स्पून इसके अंदर नमक। अब इसे हम गलने तक छोड़ देते हैं। जब अच्छे तरीके से ये पक जाएगा, पानी भी खुश्क हो जाएगा। चलिए फिर आपके साथ बाकी रेसिपी शेयर करती हूँ। गोश्त जब पकने लग जाए, पानी को बॉयल आए, तो इसके अंदर अब हम 1 टीस्पून डाल देंगे हम सोया सॉस। 1 टीस्पून के बराबर हम इसके अंदर डालेंगे चिली सॉस। 1 टेबलस्पून हम इसके अंदर डालेंगे सिरका। सारी चीजें डालने के बाद अब हम इसे पकने के लिए छोड़ देते हैं। हमें इसके रेशे चाहिए, इसलिए इसे अच्छे तरीके से हम पकने देते हैं। उसके बाद इंशाल्लाह ताला मैं आपको बाकी रेसिपी आपके साथ शेयर करती हूँ। देखिए अच्छे तरीके से चिकन हमारा पक रहा है, बल्कि पक चुका है और इसके अंदर से पानी भी ड्राई हो गया है। ये थोड़ा सा जो पानी रह गया है इसे भी हम अच्छी तरह चम्मच चलाते रहेंगे और इसे ड्राई कर लेते हैं। ड्राई करने के बाद हम इसे फिर गरम गरम इसके रेशे बना लेंगे। गरम गरम चिकन के, ठंडा नहीं चिकन को होने देना। चले इसका पानी पहले ड्राई कर लें। देखिए यहाँ पर पानी बिल्कुल इसका हमने ड्राई कर दिया है। अगर हम इसके नीचे पानी रहने दे जाते तो चिकन का जितना भी टेस्ट होता है वो सारा उस पानी में चला जाता है, यखनी में चला जाता है। तो हमने इसे अंदर ही अच्छे तरीके से पका के और चिकन को उसी पानी में ड्राई किया है। चलिए अब इसे निकाल लेते हैं। अब हमने ये जो काली मिर्च वगैरह है इसे नहीं हमने निकालना, हमने इसके अंदर से सिर्फ इस तरह बोटी निकाल लेनी है। एक प्लेट में डाल लें इस तरह गरम गरम। आप इस तरह अब हम इसके रेशे बना लेते हैं। बहुत आसानी के साथ इसके रेशे इस तरह बन जाएंगे। इस तरह सारे चिकन के हम रेशे बना लेते हैं। सारा हमने चिकन श्रेड कर लिया और चले अब हम अगले प्रोसीजर की तरफ। सबसे पहले हम ऐसे करते हैं कि चिकन के जो हमने रेशे किए थे ये एक बाउल में कन्वर्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम इसके अंदर डालेंगे तकरीबन हाफ टी स्पून नमक। हमने चिकन को जब पकाया था तब भी इसके अंदर नमक ऐड किया था, इसलिए नमक आप जरा ध्यान से डालिएगा। हाफ टी स्पून जो है वो हम इसके अंदर डालेंगे काली मिर्च पाउडर। इसका असल फ्लेवर काली मिर्च से ही आएगा। हाफ टी स्पून इसके अंदर लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। अगर आपको ज्यादा मिर्च पसंद हो तो आप इसमें ज्यादा मिर्च भी डाल सकते हैं। यहाँ पर अगर आप इसके अंदर हरी मिर्च भी डालना चाहें तो सब्ज मिर्च भी आप इसके अंदर काट कर डाल सकते हैं। अब जनाब यहाँ पर इसके अंदर जाएंगे 2 एग यहाँ पर इसकी बाइंडिंग का काम करेंगे। चलिए इनको अच्छे तरीके से हम मिला लेते हैं। ये एक पैन और चलें अब इसकी फिलिंग की पकाई करते हैं। यहाँ इसके अंदर थोड़ा सा हम घी डालेंगे या ऑयल डालेंगे, जो आपको बेहतर लगे। आपने ध्यान करना पैन को ज्यादा गर्म नहीं करना।
अब इसके अंदर हम डालेंगे इसकी फिलिंग। अब हमने इसे लंबे तरीके से पकाना है क्योंकि हमने इसे बर्गर के अंदर लगाना है। अब इस चीज का ध्यान रहे, अगर आपका पैन ज्यादा गर्म होगा तो ये फौरन ही पक जाएगा और आपकी शेप सही तरीके से नहीं बनेगी। स्पैचुला से कर देते हैं इसे सेट और इसे जरा पकने का इसका इंतजार करते हैं। जल्दबाजी नहीं करेंगे, नहीं तो हमारी ये जो टिक्की है ये टूट जाएगी। पकाई अच्छी तरह होने के बाद हम इसकी साइड इस तरह आराम से चेंज करेंगे और हल्की आग पर इसको पकाएंगे ताकि अच्छी तरह इसकी पकाई अंदर तक हो जाए। ये इधर से दोनों तरफ से पकाई करने के बाद हम इन्हें आराम से निकाल लेंगे और नेक्स्ट बर्गर की जो अमेज़ा है वो हम इसके अंदर डालते हैं। इसी तरह हम दूसरे बर्गर के लिए अमेज़ा डालते हैं। बहुत आसानी के साथ ये डल जाएगा और आसानी से पक जाएगा। बस आपने इसे धीमी आंच पर पकाना है, जल्दबाजी नहीं करनी वरना ये आपकी टिक्की टूट भी सकती है। दूसरी टिक्की भी हमारी बर्गर की डन हो गई है। अब हम इसकी तीसरी बनाते हैं, उसके बाद बर्गर शुरू करते हैं। तो चलिए अब हम बर्गर बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने इसे हल्का सा तवे पर सेक लिया था बर्गर को। अब हम सबसे पहले इसके ऊपर मायोनीज लगाते हैं। बहुत ही शानदार हमारा क्रीमी सा मायोनीज है, इसको इस पे फैला देते हैं। मायोनीज लगाने के बाद अब हम बहुत ही खूबसूरत इसके ऊपर सलाद पत्ता लगा देंगे। हमारे बर्गर को इससे 4 चांद लग जाएंगे। अच्छी तरह सैलेड लगाने के बाद अब हम इसके ऊपर रखेंगे टिक्की। अब इसके ऊपर लगाएंगे हम सैलेड मज़ेदार सा। इस पर हम रखेंगे अनियन और अब इसके ऊपर हम रखेंगे खीरा। इसके ऊपर लगा देते हैं केचप, इसको भी फैला देते हैं। तो लीजिए जनाब, हमारा कराची बर्गर बिल्कुल रेडी है। बहुत ही जो बनाने में सिंपल है और खाने में बहुत ज़्यादा डिलीशियस है। इसे ज़रूर एक बार आप इसे ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक दीजिएगा कि आपको ये मेरा कराची बर्गर कैसा लगा। मैं उन लोगों को थैंक्स करना चाहती हूँ, आपसे यही कहना चाहूँगी कि जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया है, मैं उनकी बेहद शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे इतनी मोहब्बत दी। और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मैं यही रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मैं आपके लिए इसी तरह अच्छी अच्छी ऑथेंटिक रेसिपीज़ लाती रहूंगी जो कि बहुत ही कम खर्च और बहुत आसान होती हैं। मिलते हैं फ्रेंड्स एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मारिया खान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।